इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी सा सालन बना है कि आप लोग खाएंगे ना तो ज़रूर कमेंट करने पे मजबूर होंगे। अंडे छोले का सालन। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की डिश, चना अंडे का सालन। तो देखते रहिए किस तरह से बना रही हूँ, क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम लिया है। आप लोग हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके अंदर एक प्याज जो है मैंने बघार ली है और इसको बघार के अंदाज में बाकायदा करना है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन। और यहाँ पे आइए सूखे मसाले आपको दिखाती हूँ क्या डालें। खुश्क मसालों में ले रही हूँ धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून और सुरख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 चम्मच लिए हैं मैंने। आप लोग 2 चम्मच भी ले सकते हैं, मैंने 2.5 चम्मच लिए हैं। चमचा मेरे पास छोटा था इसलिए। और चने जो है हमारे बॉईल हो रहे हैं। रात भर मैंने इनको भिगो दिया था और आप इस तरह से भिगोइएगा। चनों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद फुल यानी डूब जाने चाहिए आपके, इतना पानी होना चाहिए कि बिल्कुल ये डूब जाएं उसमें। और उसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून जो है ना भर के, हाफ़ टी स्पून भर के खाने का सोडा इसमें ऐड कर दें। तो उससे चने जो है आपके नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, गले हुए हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। यानी घुलेंगे भी नहीं और बिल्कुल सालन में भी नज़र आएंगे और जब खाएंगे तो बिल्कुल मुंह में मेल्ट हो जाएंगे आपके। अंडे मैं बॉईल कर चुकी हूँ और अब मसाले तैयार करते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो हो रही हैं। और गैस का जो है इशू है तो इसी वजह से आज सुबह बच्चों के स्कूल जाते ही जो है कुकिंग करना शुरू हो गई हूँ। और सुबह में ही तकरीबन मैंने बच्चों के उठने से पहले चने रख दिए थे बॉईल होने के लिए। इतना गैस स्लो आ रही है। ये देखें, रोटी का पकना भी दुश्वार होता है, यानी आप सुबह के 10 बजे तक भी रोटी नहीं पका सकते हैं। फिर उमूमन ये हो रहा है कि बाज़ार से रोटी आती है। अब इंशाअल्लाह ताला गैस सिलेंडर का करेंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे ताकि खाना जो है अपने टाइम पर, क्योंकि ठंडी रोटी तो खा नहीं सकते, बुरी लगती है सर्दियों में। और इसी गैस की प्रॉब्लम की वजह से रोटियाँ हम लोग जल्दी बना लेते हैं तो फिर इशू हो जाता है बहुत। प्याज की हमारी बघार तैयार हो चुकी है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी जल्दी से चलाइए। ज़ीरा फ़ौरन ही हो जाता है। अब इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक जो है आप लोग हस्बे ज़ायक़ा रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं कम ही रखूँगी नमक, अभी डाला नहीं है, इसको ऐड नहीं किया है, लेकिन इसको ऐड कर दूँगी नमक को भी। अब इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे जी। तो पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और इसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनना है हमने। और अब इस ग्रेवी में हमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप लोगों ने डालना है तो दही डाल दें इसके अंदर थोड़ा सा। मैं इसमें दही नहीं ऐड करूँगी, टमाटर डालूँगी 1 अदद और इसको मैं दम दे दूँगी। और जब तक हमारा ये शोरबा जो है बहुत अच्छी तरह पक जाएगा, उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हैदराबादी किचन के साथ जी। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर लिया है और इसको मैंने छिलके उतार दिए थे। और बीज इसके हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि निकाल दें। बीज जो है वो नुकसान देते हैं, स्टोन होने का ख़तरा होता है। तो ये इसकी मैंने पढ़ा था कहीं, तो इस वजह से अब मैं एहतियात कर रही हूँ, क्योंकि शुगर है, ब्लड शुगर है, तो गुर्दों का मसला भी रह सकता है। तो आप लोग भी अगर कोई बीमार हैं तो वो बिल्कुल केयर करें अपनी, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहुत सारे नेक कामों के लिए हमें दी है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसके अंदर अब बस जाएगा आधी चम्मच के करीब जो है चाट मसाला ऐड करूँगी। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा भून के और इसको कवर कर दूँगी मैं, और कुछ इसमें ऐड नहीं होगा। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें चाट मसाला। ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून है, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा बच्चों को टेस्ट आ जाएगा बाज़ार जैसा। और आप चाहें तो ना डालें, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त पकते हैं और हम लोगों को तो वैसे ही बहुत पसंद है। और आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर दें। अब इसमें मैं पानी थोड़ा और ऐड कर दूँगी और इसको ढाँप कर हम पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाएँ। फिर पानी खुश्क होगा तो उसके बाद इसको भून के और मज़ीद पानी डाल के छोले और चीज़ें ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है और क्विक रेसिपी बनाइए।
जी तो मैंने उसको कवर कर दिया है, आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएँ। छोलों को यहाँ पे चेक करते हैं गले हैं या नहीं गले हैं। देखें पोजीशन तो लग रही है इनकी गलने वाली, चेक करते हैं क्योंकि हार्ड होते हैं ना तो फिर वो, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे गले हैं। अब चूल्हा इसका भी बंद कर देते हैं हम लोग और चलिए मिलते हैं कुकिंग। जी तो यहाँ पर मैंने गैस हटा दिया है और टमाटर हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा मसाला मैं भूनूंगी, उसके बाद इसमें छोले ऐड करूँगी जो हमारे उबल चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अंडे भी मैंने छील लिए हैं तो वो सब चीज़ें ऐड करूँगी। नमक रहता है इसमें तो नमक मैं कम ही यूज़ करूँगी, आप लोग बस में जायका रखिएगा, अगर कम होता है तो फिर बाद में आप लोग डाल सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। जी तो ग्रेवी हमारी भुन चुकी है, अब इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करूँगी। छोले मैंने सारे नहीं लिए, तकरीबन 1 कप ले रही हूँ, बाकी मैंने उठा कर रखे हैं, फ्रीज़र किए हैं तो 1 कप लिया है मैंने। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। देखिए माशाल्लाह कलर, लाइट का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है थोड़ा तो उसकी वजह से आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और इसमें पानी ऐड कर दूँगी मैं। ग्रेवी हमारी तैयार है अंडे छोले की। अंडे आपकी मर्ज़ी है कि कटिंग करके डालें या ऐसे साबुत डाल सकते हैं, मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि खाएँगे तब इसको फिर सर्व करते वक्त काट लें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रेवी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि थोड़ा आप लोग शोरबा ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, मैं थोड़ा कम ही रखूँगी और इसको थोड़ा सी देर कवर कर दूँगी। लास्ट में इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, पूरी वीडियो को देखिएगा। जी तो यहाँ पे अंडा ग्रेवी हो गई है हमारी रेडी और इसमें करने लगी हूँ एक चीज़ ऐड और वो है इसकी जान हरी मिर्च। देखिए कितना प्यारा पका है। आप लोग भी बनाएं और रेसिपी को जो है आगे शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।